जानकारी होना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारी आइडेंटिटी क्या है। सीधा हमारी आइडेंटिटी पे प्रहार किया जा रहा है। और जो ईंधन जो है ये कुदरती है, निसर्गवादी है। इसमें पूरी मानव जीवों का और पूरी मानवता का भला है इसमें। तो यहाँ इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर वहाँ जो क्या बोलना चाहिए कि मटली नहीं, वहाँ पे जो एक समिति बनी है वो समिति में ट्राइबल नहीं है, दूसरे लोग हैं वहाँ पर। तो उसका भी हमारा ट्राइबल फंड का पैसा दुरुपयोग हो रहा है, उसका भी हम विरोध करते हैं कि आदिवासी के फंड जो है डाइवर्ट किया जा रहा है, हमारे कल्चर को डाइवर्ट किया जा रहा है, हमारी संस्कृति को डाइवर्ट किया जा रहा है। परंपरा, पूजा पद्धति, हमारे गीत अलग है। वहाँ पे बाबाओं की क्या जरूरत है? बाबा आके वहाँ पे चालीसा पढ़ रहे हैं, वहाँ पे इंद्र की मूर्ति बना दी है। इंद्र की कोई मूर्ति नहीं होती है। हमारा जो देवी देवता है खुले आसमान में रहते हैं, आसमान उसका छत है, धरती उसका जमीन, उसकी ओटला है। तो उसको एक डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, हमारी संस्कृति पे अटैक। ये बहुत ही बुरी स्थिति है। हम उनका खुलकर विरोध करते हैं और अंतिम समय तक विरोध करेंगे। अगर ये नहीं मानते हैं, इसमें बाहरी तत्वों की कोई जरूरत नहीं है, ना नेताओं की जरूरत है। अगर ईंधन हो रहा है तो ईंधन तो बहुत जगह ईंधन हो रहा है, जगह जगह ईंधन हो रहा है। तो राज्यपाल महोदय को वहाँ पे भी जाना चाहिए, कलेक्टर महोदय को भी जाना चाहिए। कलेक्टर महोदय रोज जा रहे हैं, मटली जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? क्या गाना गाएंगे? क्या हमारे गीतों को नहीं समझ पाते, वो हमारी परंपरा को नहीं समझ पाते। हमारे जो गायना होता है एक अवधारणा के तौर पे गाया जाता है, डार्विनवाद जैसी अवधारणाएं होती है वैसी अवधारणाएं के तौर पे गाया जाता है। धरती कैसे बना, जीव कैसा बना, पानी कैसे बना और इंसान कैसा बना, पेड़ पौधे कैसे बने, नदी नाले कैसे बने, पहाड़ कैसे बने, ये सारी चीज़ें का गायन किया जाता है। उसको कलेक्टर महोदय कहाँ समझ पाएंगे? इसीलिए हमारी मांग रहती है कि 5वीं अनुसूची वाले जो जिले हैं वहाँ पे कोई भी कलेक्टर आए तो पहले हमारी परंपराओं को समझे, हमारी संस्कृति को समझे, हमारी रीति रिवाज को समझे, हमारी प्रथाओं को समझे। उसके बाद ही ऐसे कलेक्टरों का यहाँ पे नियुक्ति किया जाए। और जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, संस्कृति मंत्री जो है क्या कर रहे हैं? उनका काम है कि हमारी संस्कृति को संरक्षण करना। यहाँ पे डाइवर्ट किया जा रहा है, वहाँ पे बुकें लिखी जा रही है। ठीक है, बुकें लिखना अच्छी बात है, वो आने वाली पीढ़ियाँ देखेगी। लेकिन बुकों में क्या लिख रहे हो आप? हमने एक बड़वे को भी बुलाया, बड़वा ने कहा कि हम जो बता रहे हैं वो तो बुकों में लिखा नहीं। फिर हमने बुक भी देखा तो उसमें हमारी शब्दावली नहीं है, हमारे शब्द ही अलग है। जैसे नीफा कुएं बोलते हैं, जैसे गायना है, गायना का अर्थ क्या मालूम है? किताब लिखने वालों को मालूम नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो भाषा शैली है, हमारे जो जीवन मूल्य है, हमारे जो जीने के तरीके हैं, उसके तहत हर चीज़ दिखाई जाए। और हमारे जो गांव डाहला है, वारती है, पटेल है, पुजारा है, गांव का कोटवार है, गांव के मुखिया हो, सभी को पूछताछ करके, बड़वा है, सबको पूछताछ करके इस ईंधन को किया जाए। जैसे हमारे गाने अलग है, जैसी ऋतु बदलती, जैसे मौसम बदलते, हर मौसम में गाने अलग है, नाचने का तरीका अलग है और बाजा अलग है, हर चीज़ अलग है। तो इसीलिए हम लोग उसी चीज़ को मनाना चाह रहे हैं। वो ये रूटीन बना डाले कि हर साल 23, 24, 25 को ईंधन मनाना। ये क्या बना रखा है? एक मजाक बना दिए। इस ड्रामे को बंद करना चाहिए। जो लोग शामिल हो रहे हैं जी, वो भी आप ही के समाज के लोग हैं, तो उनको लेकर उनको कैसे समझाएंगे आप? नहीं, उनको भी समझाएंगे हम लोग समझा रहे हैं कि आप हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या समझाएंगे। हम लोग, हमारी जो पीढ़ियाँ है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारा आदिवासियों का ज्ञान जो है वाचक अलिखित ज्ञान है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन कुछ माइंड वॉश लोग हैं समाज के, वो डाइवर्ट हो रहे हैं और उनको बहला फुसला के गुमराह किया जा रहा है। इसलिए हमारा जो लोग गुमराह कर रहे हैं उन पे भी सीधा आरोप है कि आप समाज को गुमराह ना करें। आदिवासी समाज भोला भाला, सीधा साधा और निस्वार्थ और प्राकृतिक पूजक कुदरती समाज है और कुदरत को मारने वाला समाज है। इस समाज को भ्रमित ना किया जाए, यही हमारी मांग है। और आप सभी ने हमारी बाइट लिए, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार अभी जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भी आदिवासी, महामहिम राज्यपाल भी आदिवासी है, फिर भी आदिवासी के कल्चर के ऊपर सीधा प्रहार किया जा रहा है। तो ये क्या देख रहे, क्या हो रहा है इस देश में? और यहाँ के जो नेता है, वर्तमान सत्ताधारी जो नेता है और जो दूसरे भी नेता है, जागरण नेता,
वो क्या देख रहे हैं? आदिवासियों की संस्कृति को सीधे धूमिल किया जा रहा है, सीधे चैलेंज किया जा रहा है। ये 5वीं अनुसूची वाला एरिया है, आप देख रहे होंगे। इस क्षेत्र अनुसूची की जो हमारे अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो यहीं से आते हैं इसी विधानसभा से। उनको इस बात गृह जिला है, उनको इस बात का संज्ञान में लेना चाहिए कि हमारी संस्कृति के ऊपर अटैक हो रहा है, तो ये बात उनको संज्ञान में लेना चाहिए। आप देख रहे होंगे जो पूर्व के जो राज्य है, वहाँ पे बंगाल फ्रंटियर जो एक लॉ है, एक एक्ट है, उसमें इनर लाइन परमिट है। आदिवासी की कल्चर को बचाने के लिए 1873 में इनर लाइन परमिट ब्रिटिश हुकूमत ने जारी कर दिया था कि आदिवासी के क्षेत्र में उनकी कल्चर को डिफेक्ट ना पहुंचे, उनकी संस्कृति किसी प्रकार की प्रभावित ना हो, इसीलिए उनके क्षेत्र में घुसना वर्जित है। तो हमारे क्षेत्र में भी हमारे कल्चर को डिस्टर्ब किया जा रहा है, इस बात का हमको विरोध है। हम ना किसी धर्म के विरोधी है, ना किसी जाति के विरोधी है, ना किसी भगवान के विरोधी है। जो जिसकी आस्था है उसको माने, लेकिन आदिवासी की आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ ना करे। हमारे पुरखा जैसे जी रहे हैं, जैसे जीते आए हैं, जैसे रहते आए हैं, वैसे हम लोगों को जीने दो, यही हमारा कहना है।